राम 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 नारायण नारायण। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरों के लिए पकाए, वास्तव में वह दूसरों के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो कुछ भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्तु आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना, इस शरीर की सेवा है जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती। मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट आते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी न करे, अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिए कुछ भी न चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत है। इसलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रितः कर्म फलम पदों से कर्मयोगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते त्वगम पापा, इन पदों से भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वो अनेक जन्मों तक फल देता है। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अर्थात अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः ही रुक जाता है। परिशिष्ट भाव, मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ भी है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव
शरीर के हित के लिए ही है, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए ही है। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे जो भी कुछ विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लग जाए तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण हो गया। इसके सिवा मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेवारी है, उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं, उससे अधिक मनुष्य कर सकता ही नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी न करे तो शरीर की जरूरत क्या है? इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तु के द्वारा हम अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए होगा। संसार से आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकती नहीं। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी रहते हैं। और दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम 4 का 31।